पुलिस ने अनार वाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल संभर से बड़ी खबर आ रही है। इमाम हूँ यहाँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद। या अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं मुझे अस्सलामु अलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आज इस देश में लाउड स्पीकर से अजान देना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि अगर आप लाउड स्पीकर से अजान देंगे या दिलवाएंगे मस्जिद में तो आपको जेल हो सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के संभल की। आपको पता है कि जब से संभल में फ़िरका वाराना फसाद कहिए या फिर ये कहिए कि जिस तरह से वहाँ पर पुलिस की जुल्म ज़्यादती हुई, उसके बाद से लगातार संभल पूरी तरह से रोशनी में है और सुर्खियों में है। अभी हाल फिलहाल की जो खबर है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद से लाउड स्पीकर पर अजान देने पर कार्रवाई की गई और पुलिस ने मस्जिद के जो इमाम साहब थे उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको हिरासत में ले लिया। दरअसल आपको बता दें कि ये तमाम तर मामला कहाँ का हुआ। ये शौकत अली साहब हैं जो एमीम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इन्होंने इसको लिखा है कि आज तक नहीं सुना गया कि किसी मंदिर में लाउड स्पीकर तेज बजाया गया और पुजारी को गिरफ्तार किया गया हो, जबकि पूरी रात कीर्तन तेज आवाज में बजाया जाता है। न शांति भंग होती है, न कोई शिकायत करता है। 2 मिनट की अजान में सारी शांति भंग हो जाती है। क्या इस देश में मुसलमानों को इबादत करने से रोका जाएगा? ये आपको बता दें कि दरअसल ये पुलिस ने जो कार्रवाई की है और मस्जिद के इमाम को जो गिरफ्तार किया गया है उसका हम आपको वीडियो दिखाएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि संभल में कौन सी मस्जिद के ताल्लुक से ये कार्रवाई की गई है। और इसी को लेकर और दीगर नेताओं ने, जो सपा सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उन्होंने इस मुद्दे को संसद में भी उठाया है और बड़ी बड़ी टिप्पणियां की है और कहा है कि आज इस देश में जिस तरह से मुसलमानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है वो काबिल गौर व फिक्र है। लेकिन उससे पहले आप ज़रा ये वीडियो देखें कि इमाम साहब को गिरफ्तार करके पुलिस ले जा रही है। तस्वीर तो आपने देख ली जो हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन ज़रा वीडियो भी देखिए। इमाम साहब कुछ बता रहे हैं अपने बारे में। यहाँ क्या हो इस मस्जिद में? मैं इमाम हूँ यहाँ। कौन सी मस्जिद है ये? अनार वाली मस्जिद। या अजान हो रही थी लाउड स्पीकर से, तो रोक लगी हुई है। नहीं मुझे सर इस चीज़ का मालूम नहीं था। मुझे तो रोक अजान तो दूसरे पढ़ते हैं, मैं तो इमाम हूँ। मुझे नमाज़ पढ़ानी अजान हो गई है, जुमे का दिन है आज। तो आपको जानकारी नहीं है इसकी? प्रशासन ने मीटिंग की थी, सबको बताया था। मुझे जानकारी नहीं है। मुझे बताया इसके मस्जिद के सदर वो कौन है मुतल्लिक? वो सफर एडवोकेट साहब जो इस मस्जिद के हैं, वो स्पीकर पर अजान बजाने की अनुमति नहीं थी। अभी कुछ ही दिन पहले इसको लेकर मीटिंग भी हुई थी और सख्त निर्देश जारी किए गए थे संभल में कि लाउड स्पीकर बैन किया जा रहा है, लाउड स्पीकर पे अजान नहीं बजाई जाए। लेकिन अब अजान बजाने पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अनार वाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल संभर से बड़ी खबर आ रही है। संभल में अजान लाउड स्पीकर पर बजाने पर फिलहाल अनार वाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में ले लिया गया है और मस्जिद के इमाम को कोर्ट से जमानत मिली थी। हालांकि जुर्माना लगाया गया है और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 2 दिन पहले ही बैठक में ये हिदायत दी गई थी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में लाउड स्पीकर ना बजाए जाएं, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। आपने वीडियो देखी जिसमें आपको अंदाजा हो गया होगा कि इमाम साहब को गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। अब आपको इसमें एक और ब्रेकिंग न्यूज़ देखिए कि इमाम साहब को गिरफ्तार करने के बाद इनको जमानत ज़रूर मिल गई है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि इमाम जो मुख्तसर सी तनख्वाह में काम करता है उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा दिया गया है। आज तक किसी मंदिर से या दीगर पूजा स्थल से और इबादतगाह से आपने नहीं सुना होगा कि वहाँ पर लाउड स्पीकर में कीर्तन या दूसरी कोई इबादत की जा रही थी, जिसको लेकर वहाँ के पंडित, पुजारी या अन्य जो भी कोई XYZ उसके जो है पादरी है जो भी हो, उनको गिरफ्तार किया गया हो या उन पर पूजा स्थल पर इबादत करने पर या बाहर इबादत करने पर गिरफ्तार किया गया हो। लेकिन मस्जिदों से मुताल्लिक अगर जुमे में ज़रा सी भीड़ ज़्यादा हो जाती है और लोग बाहर तक निकल आते हैं तो इमाम समेत दीगर लोगों पर FIR हो जाती है। और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर तरह तरह के बहाने बनाकर पुलिस लगातार टारगेट बना रही है। ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं। क्योंकि हमने अभी आपको शौकत अली साहब का जो ट्वीट था वो पढ़कर सुनाया, जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस तरह के मामले दीगर इबादत गाहों से नहीं मिलते हैं। अब इन पर एक ताल्लुक से ये बड़ी अपडेट आ रही है
चाहिए कि पुलिस ने उनको अनार वाली मस्जिद के जो इमाम साहब है उनको गिरफ्तार किया सिर्फ इस बिना पर कि उन्होंने लाउड स्पीकर में अजान दिलवाई, और जबकि वो इसमें साफ तौर पर कह रहे हैं कि मेरा काम नमाज पढ़ाना है, अजान देने वाले अजान देते हैं। उसके बावजूद उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। आप अंदाजा कीजिए कि एक मुख्तसर सी तनख्वाह और सैलरी में काम करने वाला शख्स 2 लाख रुपए का जुर्माना कहां से भरेगा। यह समझ में आता है कि किसी कानून को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इतना भी हो सकता था कि इतनी बड़ी बात नहीं थी कि समझा बुझाकर छोड़ दिया जाता कि आप इस मस्जिद के इमाम हैं, आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साफ तौर पर मना कर रहे हैं कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था कि मस्जिद लाउड स्पीकर पर अजान दिवाना या लाउड स्पीकर चालू करना अजान के वक्त में उसको जो है गैर कानूनी करार दे दिया गया और उसको बंद कर दिया गया है। उसके बावजूद उन पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया और पुलिस ने अनार वाली मस्जिद के इस इमाम को पर जो है गिरफ्तार करके जब उनको जो लेके गई तो उनको जमानत मिली, लेकिन उस जमानत किस बिना पर मिली, उनको 2 लाख रुपए का जुर्माना जो है उन पर लगा दिया है। अब आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह से पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। कहीं मस्जिदें बंद की जा रही हैं, कहीं उनके नीचे कुछ और चीज बता दी जाती है और उनको सील कर दिया जाता है, और कहीं पुलिस खुलेआम गोलियां चला रही है और उसके बावजूद कह दिया जाता है कि रिएक्शन में चलाई या नहीं चलाई। सीधे तौर पर मुसलमानों पर किस तरह के हालात पनपे हुए हैं आप अंदाजा कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर और मुसलमानों के हालात को लेकर, खासतौर से इस मामले को लेकर ज़ियाउर रहमान बर्क जो संभल से सांसद हैं, उन्होंने संसद में इस बारे में आवाज उठाई है। आप जरा इनका वीडियो देखिए कि वो किस तरह से इन तमाम तर बातों को रख रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर मुकदमा किया जाना अलग चीज है, लेकिन मस्जिद के इमाम तक पर इस बात का मुकदमा कर दिया कि उन्होंने मस्जिद में अजान दिलवाई थी और लाउड स्पीकर में वो अजान हुई थी। आप जरा ये वीडियो देखिए और खुद तसव्वुर कीजिए कि देश किस समत जा रहा है। मैं आज यहाँ मजलूमों की आवाज बनकर खड़ा हूँ। उन करोड़ों भारतीय मुसलमान और अल्पसंख्यकों की जद्दोजहद और हक की बात करना चाहता हूँ जो इस देश का अटूट हिस्सा हैं। मेरे अल्फाज बंटवारे के नहीं बल्कि इत्तेहाद के हैं। मेरे अल्फाज मायूसी के नहीं बल्कि एक उम्मीद के हैं। ऐसी उम्मीद जो कि हमारे इस देश को जोड़ना चाहती है। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है। आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आर्टिकल 30 के अंदर अपने तालीमी इदारों को कायम करने और उनके चलाने का हक है, लेकिन हमारे साथ ज्यादती हो रही है। ये संविधान को अगर आप कमजोर करेंगे तो याद रखना ये देश कमजोर होगा, हमारा मुल्क कमजोर होगा। जो संविधान के प्रति वफादार नहीं हो सकते वो हमारे मुल्क के प्रति वफादार नहीं हो सकते। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया। वहां पे जिस प्रकार से 5 मजलूमों की जान ले ली गई, जिस तरह से 30 से ज्यादा लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया और 27 से 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय सभापति जी, मैं सांसद हूं, मैं अपने मुकदमे का मैंने कहा था मुझे डर नहीं है। मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं था और ये मुकदमा जो हमारे चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, आप याद रखिए जनता की आवाज हो, जनता के बीच में जाकर के आपके जवाबदेही बनती है। और मैंने अपनी जनता को आवाज को उठाने का काम किया तो क्या गलत किया था? माननीय सभापति जी, सिर्फ इस बुनियाद पे मुकदमा लीजिए गया। आज मैं आपको बताना पॉइंट पे बोल रहा हूँ, संविधान पर ही बोल रहा हूँ। माननीय सभापति जी, आज मैं चाहता हूँ उन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए जो जिन्होंने ज्यादती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और आज एक इमाम को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया संभल के अंदर कि सिर्फ उन्होंने अजान लाउड स्पीकर से दे दी थी। अफसोस है कि आज हमारे साथ
ज्यादती हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारा संविधान किसानों को मजबूती की बात करता है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है। 130 किसान जो 10 दिन से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, आप किसानों को हक नहीं दे पा रहे तो किसको हक देने का काम करोगे? मैं अफसोस करता हूँ आज पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर जिस तरह से हमारे लोगों की हिफाजत नहीं की जा रही, एक मॉब लिंचिंग सिर्फ धर्म के नाम पर, अगर कोई मुस्लिम है, ओबीसी है या पिछड़ा समाज का, एससी समाज का है तो नाम पूछ करके उसकी हत्या कर दी जाती है, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। हेट स्पीच, अगर कोई हम कुछ बोलते हैं तो हेट स्पीच करके मुकदमा दर्ज कर देते हैं, और जो हमारे धार्मिक आका हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मेरे पास समय कम है, इसलिए तेजी के साथ में मुझे बोलना पड़ रहा है। माननीय सभापति महोदय जी, ये सवाल बंटवारे का नहीं बल्कि हम वतनों के लिए, जिनका जमीर मर गया है उनके जमीर को जिंदा करने के लिए है। हम चाहते हैं इस देश की आजादी, हमारी देश की, सभापति जी बस मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, 1 मिनट। हमारी देश की आजादी के लिए मैं ये कोई बंटवारे की बात नहीं कर रहा, लेकिन हमारे मुस्लिम और हिंदू समाज सब लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया था। आज उनके साथ ज्यादती क्यों की जा रही है? हम लोग अपने इस मुल्क के अंदर मजबूरी से नहीं रुके, बल्कि हम जो है अपनी मर्जी से रुके थे। हमारी मुल्क को आजाद कराने में हजारों लाखों मुसलमानों ने शहीद हुए थे। माननीय सभापति जी, कॉन्क्लूड कर रहा हूँ सिर्फ राजकुमार से आप कंक्लूड करें ना, आप कंक्लूड कर लें। शुक्रिया माननीय सभापति जी। मैं एक मुस्लिम और अल्पसंख्यक रहनुमा के तौर पर मैं अपनी बिरादरी के लिए खास हक के मुताबिक नहीं करता। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आईना के बाद संविधान के मुताबिक हर नागरिक के लिए जो वादा किया गया उसे पूरा हो, हुकूमत से कमजोर की हिफाजत को यकीनी बनाए और नफरत फैलाने वालों को सजा दे। और मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करना चाहता हूं जो कि हबीब जालिब का शेर है। ऐसे जुल्म सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूं कैदो अगयार से, क्यों डराते हो जिंदान की दीवार से, जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। राजकुमार सम्मान। तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।